नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं वाग्भट्ट जी ने एक सूत्र बताया। पहले तो एक नुस्खा बताया और इसके बाद उन्होंने एक सूत्र बताया। तो सूत्र पहले मैं लेना चाहूँगा, ये वाग्भट्ट जी का है कि वृषा स्थिरा शांता विकार दुःखः समा शांता जीवति कृष्ण केशः। ये उनका सूत्र है। उन्होंने बताया है कि एक नुस्खा है, पहले उसके बारे में बता दूं। वृषा जो शब्द आया है ये मतलब मजबूती देने के लिए, और स्थिरा जो नुस्खा बताने वाला हूँ वो एक स्थिर है, मन की चंचलता को शांत करने वाला, इधर उधर की भाग दौड़ जो दिमाग में चलती रहती है उसको ये शांत करने, और शांत चित्त में शांति लाने वाला। और अनेक जो विकार होते हैं दुखों के, बुढ़ापे के, आदि आदि के जो भी विकार हैं, इन सबको दूर करने वाला है। समा शांता, समा शांता का मतलब होता है कि हर चीज़ जो हमारे अंदर हैं वे सब सम रहेंगे और शांत रहेंगे। और जीवति कृष्ण केशः, जीवति माने जितने की जीविता, कृष्ण केशा का तात्पर्य ये है कि जब तक जीवित रहोगे तब तक काले बाल रहेंगे। और वाग्भट्ट जी ने एक ये बहुत अच्छी तरह कहा कि ये जब मैंने इसका उपयोग किया है कई बार, जब परिणाम बिल्कुल अनुकूल मिला है तब मैंने इसको बताने का प्रयास किया है। तो अब मैं बता दूं नुस्खा। ये तो रही शास्त्रों की पुष्टि, लेकिन नुस्खा बताने के पहले शास्त्र क्यों बताने पड़ते हैं, इसका बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि जो हम बताते हैं, हम लोग जो भी है आयुर्वेद का ज्ञाता, तो उन लोगों की बात पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए इसको बताना आवश्यक पड़ता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो चीज़ें हम बताते हैं वो हमारे पैरों के नीचे कुचल रही होती हैं। और सच्चाई ये होती है कि हमें नहीं पहचानते नहीं हैं, बस इतनी सी बात होती है। तो इसमें बताया नुस्खा, 50 ग्राम गोखरू, गोखरू एक होता है, छोटा छोटा होता है, गांव देहात में होता है, शहरों में तो उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है ये। और गिलोय, जिसको हम अमृता भी कहते हैं, गिलोय का आयुर्वेदिक नाम अमृता भी है, इसको भी 50 ग्राम लेना। आंवला भी 50 ग्राम लेना है। इन सबको कूट करके चूर्ण तैयार करना है। और ये चूर्ण बनाने पर इसको तैयार करके रख लेना है और इसको इस्तेमाल करना है। खाने के बाद 1 चम्मच चूर्ण को घी लेना है, 1 चम्मच, और उसमें आप थोड़ा शहद मिलाना है। शहद कितना? 1 चम्मच घी और 1/4 चम्मच शहद, थोड़ा सा शहद। अब आप यहाँ पर ये भ्रम बिल्कुल नहीं उत्पन्न करेंगे कि घी शहद की परस्पर दुश्मनी, जहर बनता है, ये बात सच है। लेकिन इसकी एक और विशेषता होती है, जैसे गौमूत्र में जिस समय उसमें पंचगव्य बनाते उसमें भी घी और ये पड़ता है। तो इसमें मैंने बताया था कि गौमूत्र होने के कारण उसमें सल्फर चला जाता है। सल्फर की एक विशेषता होती है कि सभी विषयों को ख़त्म करके, सभी विषों को ख़त्म करके, विषयों को नहीं विषों को, जितने भी विष होते उनको ख़त्म कर लेता है और अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा लेता है। तो वहाँ पर वो सल्फर नष्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने बताया है 1/4 चम्मच शहद, ये जहर तब बनता है जब बिल्कुल सम मात्रा में लिया जाए। जब सम मात्रा में नहीं होता है तब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर ये कोई दिक्कत नहीं देगा। तो इसलिए ये जहर नहीं बनेगा और बड़े आसानी से काम करता रहेगा। इसको इस प्रकार से लेना। अब ये लाभ क्या क्या करेगा तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मैंने बालों को लिया है, लिखा है कि जीविता कृष्ण केशः, माने आजीवन हमारे बाल काले रहेंगे। बालों को लिया है तो देखो हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और शुक्र, ये होती हैं। तो ये जो होती हैं ये हमारी धातुएं जब मजबूत होती हैं तब ये हमारे शरीर का विकास अच्छा होता है।
अब जैसे कि अस्थि होती है, अस्थि माने हड्डियों का ही बाय प्रोडक्ट ये बाल होते हैं। ये जो बाल हैं ये अस्थियों का ही बाय प्रोडक्ट है। यदि हमारी अस्थि हड्डी मजबूत रहेगी तब उसमें क्या होता है कि हमारे बाल मजबूत रहेंगे, क्योंकि उसकी आधारशिला ही हड्डी होती है। और शुक्र वगैरह होता है, शुक्र यदि कमज़ोर होगा तो ये अन्य एक चीज़ और बता दें, जब एक दूसरे के परस्पर ये सातों धातुएं सहयोगी होती हैं तो एक कम पड़ जाने पर दूसरी भी उसमें डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरी भी कम पड़ने लग जाती, क्योंकि सब एक दूसरे को एक क्रम से चलते हैं। यदि इधर वाला कमज़ोर पड़ा तो इधर वाले को ले डूबेगी, इधर वाला कमज़ोर पड़ा इधर वाले को, तो ये क्रम जो चलता रहता है, तो इस क्रम से जो चलने के कारण एक किसी के भी कमज़ोर होने से साइकिल जैसी स्थिति है, साइकिल के पहिया में एक टांग टूटती है, उसमें 40 होने के बावजूद यदि एक टूटती है तो पूरा पहिया टेढ़ा हो जाता है। इसी क्रम से ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सातों धातुओं को मजबूत करना होता है। अब इसमें गोखरू होती है, ये बहुत अच्छी ही हमारी धातुओं को बढ़ाने वाली होती है। और गिलोय है, गिलोय हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है। कोई विष हो उसको निकालने के काम करती है, जैसे कि बुखार में कोई बैक्टीरिया वायरस का हमला होता है उसे नष्ट कर देता है। अब जैसे आंवला है, आंवला की जो बात करी जाए तो आंवला तो भाई सीधी सी बात दुनिया जानती है, आंवला ये आयु रोधक है। तुम्हारी उम्र ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तुम्हें बुढ़ापा ज़्यादा जल्दी आ रहा है, तो आंवला का सेवन करना प्रारंभ कर दो, तो इससे आयु जो होती है, दिन तो बढ़ते हैं लेकिन शरीर पर उतना असर नहीं होता है, जिसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेशन जो होता है ये आंवला करता है। जो ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में नित्य चलता रहता है तो उसको रोकने का काम करता है, तो ये इसके लिए होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बड़ी अच्छी लाभकारी होती हैं। इसको दोबारा बता दें, गोखरू 50 ग्राम लेना है, गिलोय लेना है 50 ग्राम, 50 ग्राम ही आंवला लेना है। इन सब के चूर्ण को तैयार करने के बाद इसको हम सेवन करेंगे। सेवन करने की विधि है, 1 चम्मच चूर्ण लेकर के 1 चम्मच घी डालेंगे, गाय का है सबसे बढ़िया है, उसमें 1/4 चम्मच शहद डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये शहद से क्या होगा कि ये हमारी धातुओं को और मजबूती देगा और ये जहर का काम नहीं करेगा। और घी है, क्योंकि ये घी का एक काम होता है, कोई औषधि ज़्यादा गर्म हो तो उसका एक काम ये होता है कि उसको शीतलता प्रदान करता है। घी की प्रकृति शीतल होती है, तो इसलिए हालांकि आयुर्वेद में इसको ऐसे अग्नि कहा गया है, तो उसमें पंचगव्य का जब वर्णन आता है तो घी को अग्नि ही बताया गया, लेकिन इसकी प्रकृति थोड़ी ठंडी होती है, तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छा लाभकारी है। तो इसलिए ये लाभकारी है, तो इस प्रकार से हम अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये हमारी हड्डियों को, सातों धातुओं को बहुत अच्छा बना देता है और इससे हमारे बाल हमेशा आजीवन काले रहते हैं। ये मैं नहीं, ये वाघभट्ट जी कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।